क्लास के पहला चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें जो बताया जाएगा। और इसके प्रीवियस वीडियो, जिसके पहले वाला जो वीडियो था, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेट का डिफिनेशन समझाए थे। वो भी लिखाए थे थोड़ा सा, सेट का सिर्फ डिफिनेशन समझाए थे, सेट की परिभाषा क्या होता है और कौन सेट होता है कौन सेट नहीं होता है। थोड़ा सा रिकॉल कर लें आप, थोड़ा सा याद पीछे वीडियो में जाके आप सोचे। हम सिर्फ और सिर्फ यह समझाए थे, वस्तुओं का वैसा समूह सेट कहलाता है जो सुपरिभाषित हो। अर्थात हम ये कहने का मतलब था कि जिसमें सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे बेहतर, सबसे खतरनाक, ये सब वर्ड जिसमें नहीं लगा हो, उसको आप क्या बोले थे, सेट है। और तो जिस सभी अंक, जितने भी डिजिट हैं, जितने भी संख्याएं हैं, उस सबको क्या, उस सब सेट होता है। ये समझाए थे। और तो थोड़ा सा और बतलाए थे, समुच्च को सूचित करते थे अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, ABC ... से। इतना तक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो जो सेट है, सेट में उपस्थित वस्तु है, उसका उपस्थित ऑब्जेक्ट्स है, उसके बारे में बताएं वो क्या कहलाता है। आज देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं समुच्च का अवयव या सदस्य, एलिमेंट ऑफ सेट। क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट। सेट की एलिमेंट क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो सेट जिससे क्रिएट होता हुआ वस्तु है, और सभी वस्तु उस सेट का क्या कहते हैं, एलिमेंट का। तो वही लिखे छोटे, किसी सेट में उपस्थित वस्तु ऑब्जेक्ट को सेट का एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेट का एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अब आपको तो समझने वाली बात है, कहीं कोई दिक्कत है। अधिक कोई सेट 5 वस्तु से बना है, वह पांचों उसका एलिमेंट होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं, ए रामचंद्र मीरा सुजान। आप समझिए, रामचंद्र मीरा सुजान का मतलब होता है RMS। जो बच्चे अभी तक अभी सामने होते, निश्चित रूप से पूछते, सर RMS का फुल फॉर्म क्या होता है। आज वैसे बच्चे आप समझ लीजिए, RMS का फुल फॉर्म ये होता है रामचंद्र मीरा सुजान। तो आप बताइए, सेट ए का 3 एलिमेंट कौन कौन है, रामचंद्र मीरा सुजान। कहीं कोई दिक्कत। सेट बी में हम ABCD तक लिख दिए, और सी में 1 2 3 ... etc ये सब दे दिए। अब आपको बताइए, इसमें ये जो रामचंद्र मीरा सुजान है, वह इसका क्या कहलाता है, एलिमेंट। क्या कहलाता है, एलिमेंट। इसमें ए से लेके Z तक है, वह इसका क्या कहलाता है, एलिमेंट। 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये क्या कहलाता है, इसका एलिमेंट। अब आपको ये देखना, ये सब इसका एलिमेंट्स है। इस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी वस्तु सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, 2 कर्ली ब्रैकेट, कर्ली का मतलब मंझली, आप लोग समझिए, ये मिडिल ब्रैकेट, इसके अंतर्गत, इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स को लिखा जाता है, वो भी अर्धविराम के साथ। या इसके अंतर्गत एक वैसा वाक्य लिखा जाता है, एक वैसा सेंटेंस लिखा जाता है जो कि उसके टोटल एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है, उपस्थिति बता देता है। तो समझ लीजिए। तो अब आपको ये देखना, वैसे हम आपको यहाँ सब डायरेक्ट लिख दिए हैं। क्या इसमें भी 3 एलिमेंट दिख रहा है, ए से लेके Z तक है, 26 है, 1 2 3 ... इन्फिनिटी। कहाँ तक, इन्फिनिटी एलिमेंट है। ये सब इसका क्या कहलाता है, एलिमेंट है। कोई दिक्कत। अब आपको देखिए, इस एलिमेंट्स के कुछ मीनिंग है। अगला हम लिखें, मीनिंग ऑफ इट बिलोंग्स टू। क्या है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है छोटे। आप कुछ बच्चा इसको ई नहीं समझ लीजिएगा, इसको आप सिंपल सी लिखिए, बीच में ऐसे लड़के खींच दीजिए, ये कहलाता है इप्सिलॉन। आपको फिजिक्स वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर, ग्रीक का एक वर्ड होता है इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। आप जानते हो, या क्लास में 9th में 10th में अरे स्कूल जाते हो, अटेंडेंस जब बनता होगा कि आपका रोल नंबर 1 में आपको P दिखता होगा। मान ले 2 नंबर एब्सेंट है, उसमें या तो क्रॉस देता होगा तो डॉट देता होगा। P पर वहाँ प्रेजेंट होता था, लेकिन यहाँ सेट में इप्सिलॉन मतलब प्रेजेंट होता है, और इसको इप्सिलॉन आने पर यहाँ क्या करते हैं, बिलोंग्स टू। देखिए लिख दिए, क्या कहेंगे इसको, बिलोंग्स टू। आप देखिए, उसको सेंटेंस समझा दिए। यदि ए सेट ए का एलिमेंट्स हो, जो स्मॉल ए है, यहाँ आपको थोड़ा समझाना भूल गए थे। इसके अंदर जब एलिमेंट्स के सेट्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, लेकिन सेट के एलिमेंट्स को अर्थात कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत ऑलरेडी हमेशा स्मॉल अल्फाबेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल। वही लिखे, यदि सेट ए का एलिमेंट्स हो तो इसे ए बिलोंग्स टू देना। क्या लिखते हैं,
क्या पढ़ते छोटे, ए बिलोंग्स टू ए से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। ऐसे देखिए नीचे लिखे, यदि सेट ए बराबर ए बी सी तो ए बिलोंग्स टू, इसको देखिए लिखे, पढ़ लीजिए आप, जो ब्रैकेट में इसको पढ़ने के लिए सिखाया, क्या करते पढ़ने के सिखाया है कि ए बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट बिलोंग। देखिए हम आपको ये समझ, इसका मतलब होता है, यहाँ देखिए नीचे लिखे, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, मतलब उपस्थित, समझते हो, हाँ है। इसका डज नॉट, इसको पढ़ते डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे लिख दिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू डी, सॉरी डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डी क्या है, ए में नहीं, लेकिन ए बी सी ही है ना, इसलिए डी नहीं क्या, इसको डज नॉट बिलोंग। और इसका मतलब होता है छोटे एब्सेंट, क्या होता है एब्सेंट, यदि नहीं है तो ये सिंबल को है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह, क्या कहें कोई दिक्कत। अब आगे है आपको, अब देखिए आपको अगला टॉपिक इसी में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कहने का मतलब समुच्चयों का निरूपण। हम आपको यह सबसे पहले समझना होगा समुच्चय को निरूपित कैसे कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आप लोग मैट्रिक का एग्जाम तो सारे बच्चे देके पास किए हैं, और जो बच्चे पास किए हैं निश्चित रूप से जब आप जाते हो एग्जाम देने के लिए आपके पास एक कॉपी मिलती थी, उस कॉपी में अपना अपना रोल नंबर लिखते डालते थे ना। याद कीजिए, रोल नंबर जब लिखते थे तो उसमें शब्द में भी लिखते थे और अंक में भी लिखते थे, वर्ड में भी लिखते थे, डिजिट में भी लिखते थे। तो यदि मान लिया जाए किसी बच्चा का, मान लिया जाए कि रोल नंबर है 20,01,000, कितना है 20,01,000, आपके एडमिट कार्ड पर वर्ड डिजिट में ही लिखा रहता है, यानी अंक में ही लिखा रहता है। ये कहीं कोई दिक्कत, आपको अब अंक में कहेगा लिखने के लिए ये लिखेंगे, और शब्द में कहेगा लिखने के लिए तब कुछ लड़का लिखेंगे 20,01,000। याद कीजिए, हम टीचर हैं, हम मैट्रिक की भी कॉपी जांचते हैं और इंटर की भी कॉपी जांचते हैं, और हमको लगता है प्रत्येक साल दोनों मिला के 1000-1200 कॉपी जांचते हैं, और प्रत्येक बच्चा में की कॉपी में रोल नंबर लिखा हुआ मिलता था। अब तो थोड़ा सा बार कोडेड रहता है, लेकिन पहले से रोल नंबर था, आज से 5 साल 7 साल पहले। उस समय क्या होती थी हम आपको बताते हैं। यदि जिसका रोल नंबर 20,01,000 है, वह लड़का यदि किसी का भी रोल नंबर 20,01,000 होता तो सब इसी तरह लिखता, इसमें नो चेंजिंग, कोई अलग रूल नहीं होगा। लेकिन यदि जब इसको कहेगा शब्द में लिखो तो तब हम बताते हैं। आप भी कुछ बच्चे, यदि 50 बच्चा, 100 बच्चा, 500 बच्चा मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप भी याद कीजिएगा इस बात को। कुछ लड़का लिखे होंगे 20,01,000, कुछ बच्चा क्या लिखे होंगे देखते हैं, बताते हैं 2 0 0 5 को 5 बार 0 लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 बार लिख दीजिएगा। यह भी एक आपका लिखने का तरीका होता है, कहीं कोई दिक्कत। कुछ बच्चा ऐसे लिखता है 2 5 0 5 0 1, यानी कहने का मतलब होगा 5 गो 0, 5 गो 0, या 5 टाइम्स 0 2, 5 टाइम्स 0 1, ऐसे भी लिखते होंगे। तो आप बताइए, ये तीनों हम टीचर हम समझ जाते हैं बच्चा लिख रहा है 20,01,000, कहीं कोई दिक्कत। तो अब आपको ये देखना है, ये 20,01,000 और ये, तो फाइनली हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वर्ड में जब लिखेंगे एक अंक का अनेक हो सकता है, उसको आपके अपना मस्तिष्क, आपके विवेक पर, आपका दिमाग पर निर्भर करता है, आप कितना बेहतर से सोच सकते हैं, ठीक। और उसी तरह जब कोई डिजिट में कहेगा लिखने के लिए, कोई लिखे किसी भी परिस्थिति में लिखे एक जैसा ही लिखेगा, यदि एक जैसा नहीं लिखेगा तो गलत होगा। ये नहीं जानते हैं, वर्ड में गलत ना हो सकता लेकिन डिजिट में गलत हो सकता है। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो है डिजिट वर्ड में, वर्ड कहने का मतलब शब्द में, और ये कहने का मतलब डिजिट अर्थात अंक में। तो किसी भी गणितीय टर्म को, किसी भी चीज को दो टाइप से लिखा जा सकता है, एक अंक में, दूसरा क्या लिखा जा सकता है शब्द में। और सेट में भी ये रूल लागू होता है। क्या होता है, सेट में भी ये टर्म लागू होता है कि सेट को भी दो तरह से निरूपित किया जाता है, एक होता है डिजिट रूप से, दूसरा क्या होता है वर्ड रूप से, अर्थात अंक रूप से, शब्द रूप से।
अब यहाँ सेट में अंक सब नहीं मिलेगा लिखा हुआ बेटा, सेट में दो टाइप के दोनों अलग अलग नाम आपको समझाना चाहते हैं। जिसको आप अंक समझते हो उसको कहते हैं रजिस्टर या टेबुलर फॉर्म, सूचीबद्ध या तालिका विधि। क्या कहते हैं? रजिस्टर या टेबुलर, सूचीबद्ध या तालिका विधि। क्या समझ गए? अब इस मेथड में क्या होता है, इस फॉर्म में जब किसी सेट को लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट को लिखिए। क्या लिखना है छोटे? प्रत्येक एलिमेंट को लिखिए। जैसे ए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, प्रत्येक एलिमेंट को लिखिए, कर्ली ब्रैकेट दीजिए फर्स्ट और लास्ट में, और प्रत्येक दो एलिमेंट्स के बीच में अर्धविराम कोमा दीजिए। क्या दीजिए? कोमा। देखिए लिखे हुए कर्ली ब्रैकेट हो गया, 1 और 2 के बीच कोमा है ना। तो अब आपको ये समझना है कि ये क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अर्थात डिजिट रूप। आप इतना समझिए इसको, रोस्टर फॉर्म को आप अंक रूप में समझिए, अंक में कैसे लिखते हैं, समझ गए? तो कोई दिक्कत? अब देखिए अंक में खास विशेषता है कि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। गलती से बाय द वे एक मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखते हैं। देखिए एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन से लिखते हैं आपको a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कोमा स्कूल के सभी अक्षर। क्या लिखे छोटे? इसको पढ़ेंगे छोटे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसका मतलब आपको समझाएं। वैसा सेंटेंस लिखो वर्ड फॉर्म में जो कि उसके सभी एलिमेंट्स का बोध करा दे, सभी एलिमेंट को प्रेजेंट करा दे। ये समझाए थे? तो हम स्कूल के सभी अक्षर एक्स, उसके पहले ये लिखना पड़ता है एक्स सब्जेक्ट सच दैट एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्स सच दैट एक्स जैसा कि एक्स, उसके बाद वर्ड लिखिए। ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर पर शब्द रूप में। लेकिन जब इसको डिजिट रूप में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो ये देखिए इसको बी मानिए, तब आप देखिए यहां लिखेगा SCHON। अब कीजिएगा सर यहाँ तो S मिल गया, C मिल गया, H मिल गया, दो गो है, दो गो लिखना चाहिए? नहीं, रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है, चाहे वो कितनों बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, याद रहेगा ना। तो दो गो ओ है उसके बदले एक ओ लिखेंगे, L लिखेंगे, ये सब नहीं लिखा था। क्या समझ गए? तो मेरी बात आप समझ गए। आप कन्वर्ट कर सकते हैं अधिक कोई सेट बिल्डर फॉर्म था, आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? लेकिन कुछ ऐसा सेट है जिसको आप ऑलरेडी हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, याद रहना चाहिए। अब देखिए, लेकिन अब देखिए ये तो आपको समझा है। अब देखिए आप ये सब, जैसे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहते हैं, इस ए को जब सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे एक्स सब्जेक्ट एक्स लिखिए, ठीक ना। अब आपको लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके अनंत तक को। लेकिन यहाँ कह रहा 5 तक ना, तो आप ऐसे लिखिए 1 इज लेस देन x इज लेस देन 6, है ना। अब आपको ये देखना है कि x का मान 1 से बराबर है, 6 से छोटा है, एक तो ये भी चलेगा, नहीं चलेगा। अब आपको इसको दूसरा तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मीनिंग वही होगा x 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 से बड़ा है x और 5 से क्या छोटा है, बराबर है। इसमें क्या 6 से छोटा है। अब पता इसका दो मीनिंग हुआ, कहीं दो टाइप्स लिख सकते हैं। तो हम तो आपको पहले भी समझा चुके हैं, आप अपने रोल नंबर को अलग अलग टाइप में अलग अलग बच्चा लिख सकता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म पर, इसमें एक सन एक फॉर्मेट हो सकता है। तो इसलिए लेकिन कोशिश करेंगे आपकी जो बुक में जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन जब भी कन्वर्ट करना हो एक दूसरे फॉर्म में, तो क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बदले कुछ एक बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, इसको यहाँ मिटाइए 6 से कम भाषा में सभी प्राकृतिक संख्या, क्या लिख सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या। यह भी सही है, कहीं कोई दिक्कत भाषा में, लेकिन इस फॉर्मेट में लैंग्वेज में कम से कम लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स उसमें इस सिंबल को यूज कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या कोई दिक्कत? या ये भी लिख सकते हैं बच्चा 5 से छोटा या बराबर सही प्राकृतिक संख्या, 5 से छोटा सब और 5 से भी, तो बताइए इसमें ये सब आ जाएगा ना। तो आप याद रखें ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक ना। सेट बिल्डर का मतलब होता है शब्द रूप, समझ गए, और रोस्टर फॉर्म मतलब होता है अंक रूप। कोई दिक्कत? रोस्टर फॉर्म का खास प्रॉपर्टी ये है, उसमें एक एलिमेंट को जब भी लिखा जाता है एक बार लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस को पूरा किया जाता है चाहे जैसा ही। याद रहेगा ना। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत अंदर सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है, प्रत्येक दो के बीच कोमा दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये लिखना अनिवार्य है x x, ये लिखना है। उसके बाद एक ऐसा सेंटेंस लिखिए, एक ऐसा वाक्य लिखिए, एक ऐसा गुण लिखिए इसका जो कि पूरा का पूरा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर। याद रहेगा, दोनों समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? यदि फिर भी दिक्कत हो गई, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 11th के बच्चे को नहीं पता होगा, इस पर आप जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कॉपी पे लिखिए, जवाब दिया जाएगा 100% गारंटी। पिछला वीडियो का बहुत ही अच्छा मेरा मार्केटिंग रहा, यानी कहने का मतलब लगभग 150 बच्चा अभी तक मेरे पिछले वीडियो को देख चुका है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स फॉर 11th क्लास, 11th क्लास जो सेट का इंट्रोडक्शन था वो जो आपने देखे बहुत ही अच्छा रहा। तो इसलिए आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को भी आराम से देखेंगे, और जो भी परेशानी होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के कमेंट्स में जैसे होगा आप दीजिएगा, सबका हल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।